नमस्कार दोस्तों बिहार की राजनीति में भूचाल आ चुका है। जीतन राम मांझी ने एक ऐसा बयान दिया है जिसके बाद से ही एनडीए गलियारे में काफी हलचल है और बीजेपी की टेंशन बढ़ गई है। आखिर जीतन राम मांझी ने ऐसा क्या कहा है, इस बारे में जानकारी हम लेंगे भरत जी से। भरत जी हमें विस्तार से बताएंगे। भरत जी, आखिर ऐसा क्या कहा है जीतन राम मांझी ने जिससे बीजेपी की टेंशन बढ़ गई? देखिए, महाराष्ट्र के बाद बिहार ऐसा राज्य है जहां पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के गठबंधन के बीच में बड़ी दरारें बनती हुई दिखाई दे रही हैं और जीतन राम मांझी ने ऐलान कर दिया है कि वो कैबिनेट को छोड़ देंगे। अब उनका क्या बयान है, वो बयान मैं कोड करके आपको बताता हूं एग्जैक्ट क्या उन्होंने बोला है। देखिए, मुंगेर की जमालपुर की यह सभा थी, तारीख थी 31 जनवरी और 31 जनवरी को जीतन राम मांझी ने एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड क्या बोला, पढ़कर बताता हूं। लगता है कि कैबिनेट हमको छोड़ना पड़ेगा। क्या कहा उन्होंने? लगता है कि कैबिनेट हमको छोड़ना पड़ेगा। झारखंड में हम सीट मांगे, सीट नहीं मिली, दिल्ली में भी नहीं मिला। कहा गया कि नहीं मांगे थे इसलिए नहीं मिला। लगता है कैबिनेट हमको छोड़ना पड़ेगा। मार्क माय वर्ड्स, लगता है कैबिनेट हमको छोड़ना पड़ेगा। जगह है मुंगेर की जमालपुर और तारीख है 31 जनवरी। जीतन राम मांझी ने खुले तौर पर एनडीए के भीतर विद्रोह कर दिया है, विरोध कर दिया है जीतन राम मांझी ने, और खुले तौर पर यह कह दिया है कि अगर उनको सीटें नहीं दी गई, मनमाफिक सीटें नहीं दी गई, तो वो कैबिनेट के स्तर पर आ गए। इसका मतलब कि वो एनडीए भी छोड़ सकते हैं अगर उनको मनमाफिक सीटें नहीं मिली। जीतन राम मांझी इससे पहले 21 जनवरी को इन्होंने कहा है और 19 जनवरी को जहानाबाद में जीतन राम मांझी ने कहा था कि दिल्ली और झारखंड विधानसभा चुनाव में औकात देखकर सीट दी गई है। दिल्ली और झारखंड में जीतन राम मांझी का औकात नहीं समझा गया, इसलिए हमारी पार्टी को सीट नहीं मिली। बिहार विधानसभा चुनाव में हम अपना औकात दिखाना चाहते हैं। अगर बिहार में हमारी पार्टी को हल्के में लिया गया तो एनडीए गठबंधन को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। फिर कहता हूं, मार्क माय वर्ड्स, दिस वर्ड्स फ्रॉम जीतन राम मांझी। ये जीतन राम मांझी के शब्द हैं। उनके शब्दों में अक्षरशः मैंने पढ़कर उनके बयान को कोड करके बताया है। जीतन राम मांझी नरेंद्र मोदी की सरकार में दिल्ली में एमएसएमई यानी सूक्ष्म एवं लघु उद्योग के मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं जीतन राम मांझी, और मोदी को यहां पर तगड़ा झटका देते हुए, मोदी को 440 वोल्ट का झटका देते हुए जीतन राम मांझी बिहार के भीतर दिखाई दे रहे हैं। सभा दर सभाओं में अलग अलग सभाओं में, चाहे जहानाबाद हो, चाहे मुंगेर हो, हर जगह पर जीतन राम मांझी एक चीज कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनकी औकात के हिसाब से या उनको एनडीए के भीतर सीटें नहीं दी जा रही हैं, और एक तरह से एनडीए को धमकी देते हुए यहां पर जीतन राम मांझी दिखाई दे रहे हैं। जीतन राम मांझी ने कहा क्या है, वो कहना क्या चाहते हैं, एग्जैक्ट क्या कहना चाहते हैं, और उसके बाद कैसे पलटे जीतन राम मांझी, वो भी हम आपको बताएंगे, दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले आप जीतन राम मांझी का ये बयान सुनिए। ये बयान आपको सुनना पड़ेगा जो जीतन राम मांझी ने खुद अपने श्री मुख से ये बयान दिया है, और उसके बाद पलटे कैसे हैं। इसको कहते हैं कि सींग मारकर भाग जाना, इसको कहते हैं राजनीति में प्रेशर बनाना। और जीतन राम मांझी ने खुले तौर पर यह बात कहा कि वो कैबिनेट छोड़ देंगे, और उसके बाद क्या धमकी दी वो भी आपको बताएंगे, सुनाएंगे। हम आपको सबसे पहले ये उनका बयान सुनिए। ये आपकी बयान आपकी स्क्रीन के ऊपर। हम कहना चाहते हैं, हम हरियाणा नहीं चाहते हैं कि हमको कितना सीट दे दो, लेकिन मैं कहता हूं कि जो मेरा वजूद है उसके आधार पर हमको सीट दो, तो सीट हमको कोई फायदा नहीं है। हम आपके फायदा के लिए मांग रहे हैं, आपके फायदा के लिए बात हमारे आगे बढ़ती है। लगता है कि कैबिनेट हमको छोड़ना पड़ेगा। क्या बढ़ती है आपके लिए?
क्या कहते हैं, बात हमारे आगे बढ़ती है, लगता है कैबिनेट हमको छोड़ना पड़ेगा। और इसके ठीक बाद जीतन राम मांझी ने कहा क्या, वो भी दर्शकों को सुनना चाहिए, देखना चाहिए। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर जीतन राम मांझी का इस अपने बयान के बाद, जब जीतन राम मांझी ने नरेंद्र मोदी की कैबिनेट को, नरेंद्र मोदी की सरकार को, एनडीए को ठीक तरीके से हूल दे दी, जब नरेंद्र मोदी सरकार को, कैबिनेट को, एनडीए को धमकी दे दी, और उस धमकी के बाद जीतन राम मांझी एक ट्वीट करते हैं। वो ट्वीट में दर्शकों को पढ़कर सुनाना चाहता हूं। वो ट्वीट में कहते हैं, कुछ वेब पोर्टल और समाचार चैनलों द्वारा भ्रामक खबर प्रसारित किया गया है कि जीतन राम मांझी कैबिनेट से इस्तीफा देंगे, जबकि मैंने मुंगेर की सभा में हो रही देरी को लेकर कहा था कि आप लोग लेट कर रहे हैं, जिसके कारण मेरी फ्लाइट छूट जाएगी और मुझे कैबिनेट छोड़ना पड़ेगा। ना तो कैबिनेट की कोई मीटिंग थी उस दिन, ना कैबिनेट मिनिस्टर्स को नरेंद्र मोदी ने बुलाया था, ना तो इसमें जीतन राम मांझी ने इस वीडियो के भीतर यह कहा है कि मेरी फ्लाइट छूट जाएगी, मुझे बड़ी देर हो रही है, इसलिए मेरी कैबिनेट छूट जाएगी। ऐसा तो कुछ कहते हुए सुनाई नहीं दे रहे हैं जी। दर्शकों को एक बार फिर से मैं सुनाना चाहूंगा, एक बार फिर से दर्शकों को सुनना चाहिए, सुनिए। मैं कहता हूं कि जो मेरा वजूद है उसके आधार पर हमको सीट दो, तो सीट हमको कोई फायदा नहीं है, हम आपके फायदा के लिए मांग रहे हैं, आपके फायदा के लिए बात हमारे आगे बढ़ती है। लगता है कि कैबिनेट हमको छोड़ना पड़ेगा। वो कहते हैं हमको हमारी पार्टी की औकात है उसके हिसाब से सीटें हमको दो, और बात हमसे आगे बढ़ती है और लगता है हमको कैबिनेट छोड़ना पड़ेगा। तो खुली धमकी के हिसाब से आगे वो क्या कहते हैं, जब आगे क्या कहते हैं, वो ट्वीट में इनका पढ़ के बता रहा हूं जी। वैसे लोगों को मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मरते दम तक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का साथ नहीं छोड़ूंगा। हम सब अभी देश और बिहार के हित का कार्य कर रहे हैं, तो कुछ मीडिया घराना विपक्ष के इशारे पर हमें बांटने की कोशिश कर रहा है। मैं वैसे लोगों को चेतावनी देना चाहता हूं कि वो सचेत हो जाएं, अन्यथा मैं उनके खिलाफ न्यायालय की शरण लूंगा, प्रेस काउंसिल में उनकी शिकायत दर्ज कराऊंगा। ये जीतन राम मांझी कहते हैं। अर्थात जीतन राम मांझी का ये ट्वीट आने के बाद उनके ही ट्वीट के नीचे लोग तमाम तरीके के कमेंट करते हैं। वो क्या कहते हैं, लोग कहते हैं तुम्हारे बैकफुट पर तुरंत बैकफुट पर, वाह मंत्री जी वाह। एक लल्लू कुमार यादव हैं, वो लिखते हैं, विवेक सिंह लिखते हैं, ले बलैया एक हनुमान चिराग पासवान के बाद दूसरे हनुमान जीतन राम मांझी जी नरेंद्र मोदी के हैं। आपको ये अखबार वाला ठीक से जानता नहीं है, आप कुर्सी कैबिनेट छोड़ ही नहीं सकते, छोड़ेंगे नहीं, आपको कितना ज़रूरत है इस पद का, लिखते हैं। और एक और है कुमार नवीन लिखते हैं, चूंकि मांझी जी का कहना है कि वो मरते दम तक मोदी का साथ नहीं छोड़ेंगे, तो क्या उम्मीद करना इस बात को स्वीकार करने के बराबर होगा। निश्चिंत होना चाहिए कि आपको जो मिलेगा वो रखना पड़ेगा, सीट के लिए रोने मत लग जाइएगा। तो ये सब बातें कर, हालांकि जीतन राम मांझी जो है वो बिहार में 20 सीटें मांग रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी उनको 20 सीटें देना नहीं चाहती है बिहार के भीतर। और इसीलिए जीतन राम मांझी ये प्रेशर पॉलिटिक्स वाला जो है तुक्का आजमा रहे हैं। वो ये बात कह भी रहे हैं कि लगता है कि कैबिनेट छोड़ना पड़ेगा, और तुरंत उसके बाद ये कह भी रहे हैं, उनको ये भी लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि नरेंद्र मोदी कैबिनेट से निकाले दे, बोले कि चलो अब हो गया तुम्हारा, अब जाओ, छोड़ना चाहते हो तो जी अब चले ही जाओ। और उसके बाद तुरंत मैनेज भी करते हैं कि वेब पोर्टल और फलाना ढिमकाना जो ये बात है वो इस बात को कह रहे हैं। एक के बाद एक लगातार जीतन राम मांझी बिहार के भीतर ये दबाव बना रहे हैं एनडीए के ऊपर कि उनको सीटें दी जाएं। सीटें नहीं दी गई तो वो अपनी औकात दिखाएंगे, सीटें नहीं दी गई तो उन्होंने कहा कि लगता है कैबिनेट छोड़ना पड़ेगा। हालांकि वो इस्तीफे की बात कर रहे हैं कि हालांकि ये जो दैनिक भास्कर है इन्होंने हेडलाइन बनाई है कि जीतन राम मांझी बोले लगता है कैबिनेट से देना पड़ेगा इस्तीफा, हमें एनडीए में तवज्जो नहीं मिल रही है। बिहार में 20 सीटों की जो है डिमांड कर रहे हैं। हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने अपने गठबंधन के खिलाफ खुलकर बोलना शुरू कर दिया है। मंगलवार को मुंगेर के जमालपुर में जीतन राम मांझी ने कहा कि हमें एनडीए में तवज्जो नहीं दिया जा रहा है। पहले झारखंड और दिल्ली विधानसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं दी गई, वक्त आ गया है कि हमें अपना वजूद खोजना पड़ेगा, लगता है कैबिनेट से इस्तीफा भी देना पड़ेगा। ये भास्कर की हेडलाइन है जो मैंने आपको यहां पर पढ़कर बताई, लेकिन इस्तीफे की बात नहीं कही है जीतन राम मांझी ने।
उनके वर्ड्स क्या हैं कि इस्तीफे की जगह कैबिनेट छोड़ना पड़ेगा, उन्होंने ये बात बोली है। तो जीतन राम मांझी ने बिहार के भीतर बड़ा धमाका कर दिया है। इसके पहले पशुपति पारस लालू प्रसाद यादव के साथ दही चूड़ा खा चुके हैं और यह अनुमान लगाया जा रहा है कि पशुपति पारस जो नरेंद्र मोदी सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर थे, वो पशुपति पारस इस बार लालू प्रसाद यादव की पार्टी के साथ मिलकर बिहार में चुनाव लड़ सकते हैं। और उसी राह पर चलते हुए जीतन राम मांझी भी यहां पर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि धमकी दे रहे हैं, हुल दे रहे हैं और उसके बाद फिर बैकफुट पर आकर कह रहे हैं कि नहीं नहीं मैंने तो ऐसा कहा भी नहीं था। ये प्रेशर पॉलिटिक्स जीतन राम मांझी अख्तियार कर रहे हैं। तीसरी तरफ जो तीसरे मिनिस्टर हैं, वो तीसरे मिनिस्टर हैं चिराग पासवान। ये भी मोदी की कैबिनेट में मिनिस्टर हैं और ये चिराग पासवान ये कहते हैं, जो बीपीएससी के छात्र गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं धरने के ऊपर, उनके लिए नीतीश कुमार के विरुद्ध जाकर अपनी ही पार्टी, अपने ही एनडीए संगठन गठबंधन के विरुद्ध जाकर ये कहते हैं कि इन बच्चों का जो पेपर है, कह रहे हैं दोबारा करवाया जाए तो करवाया जाना चाहिए। लाठी जो चार्ज किया गया वो गलत किया गया। यानी कि तीसरे मिनिस्टर चिराग पासवान, उनके भी जो बोल है वो भी एनडीए के लिए खतरे की घंटी है। हालांकि चिराग पासवान ने इतना बहुत बड़ा विरोध नहीं किया है, लेकिन मोदी के खिलाफ नहीं है चिराग पासवान, ये दिखाई देता है। नीतीश के साथ भी नहीं है चिराग पासवान, ये भी दिखाई देता है, ये भी दिखाई देता है। बिहार के भीतर गदर मचा हुआ है दोस्तों, भाइयों बहनों। एक पहले कैबिनेट मिनिस्टर जो बर्फ में लगा दिए गए वो लालू यादव के साथ जा रहे हैं, पशुपति पारस। दूसरे कैबिनेट मिनिस्टर जीतन राम मांझी एमएसएमई मिनिस्टर हैं, वो भी एनडीए के खिलाफ खूब बोल रहे हैं, खुलकर बोल रहे हैं और यहाँ तक बोल दिया कि लगता है मुझे कैबिनेट छोड़ना पड़ेगा। और तीसरे मोदी के मिनिस्टर हैं चिराग पासवान, जो इस बात को कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने बीपीएससी छात्रों के साथ ठीक नहीं किया। तो बिहार में चुनाव से पहले बड़े बड़े खेले होते हुए दिखाई दे रहे हैं वंतिका जी। बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो बिहार में अब जीतन राम मांझी एक तरीके की प्रेशर पॉलिटिक्स अपना रहे हैं। भरत जी ने भी जिस तरीके से जीतन राम मांझी के जो बयान है उसको एक्सप्लेन किया कि कैसे वो पहले बयान देते हैं, कहते हैं कि कैबिनेट छोड़ देंगे और उसके बाद इसका जो डैमेज है उसे कंट्रोल करने की भी कोशिश करते हैं। यानी कि दबाव तो बना ही रहे हैं, लेकिन उस दबाव को मैनेज भी कर रहे हैं। देखना होगा कि आने वाले समय में अब और क्या-क्या जो रंग हैं वो बिहार से निकलकर सामने आते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए हमारे साथ इस चर्चा में इतना ही। जानकारी के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो को अपने बिहार के दोस्तों के साथ, परिवार के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को उनसे सब्सक्राइब करने के लिए भी कहिएगा।